पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये वांग जो था वो युवान फेंग के महल के अंदर आ चुका था ताकि वहां पर आने के बाद वो उससे अपना पुराना बदला ले सके। युवान फेंग वांग को वहां पर देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर ये पूरी तरह से रिकवर हुआ तो हुआ कैसे। मैंने इसके ऊपर पहले बहुत खतरनाक अटैक किए थे पर ये तो उन सब चीज से रिकवर होकर अपनी पावर को भी बढ़ा चुका है। इस वजह से वो वांग के साथ फाइट शुरू कर देता है, लेकिन वांग यहाँ पर बहुत गुस्से में आया हुआ था तो वो युवान फेंग को कुत्तों की तरह मारता है। युवान फेंग का एक भी अटैक वांग का यहाँ पर कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा था और वांग ने यहाँ पर अपनी पावर की मदद से मार मार कर युवान फेंग की हालत खराब कर दी होती है, जिस वजह से तो वो फाइट करने के लायक भी नहीं बचा हुआ था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युवान फेंग की हालत खराब थी। पेंटिंग के अंदर से जो वांग की जायंट फिगर निकली थी उसके पंख की वजह से वांग यहाँ पर जब वापस से एक और अटैक युवान फेंग के ऊपर करने वाला था तो युवान फेंग 2 घंटे को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहे थे। इस घंटे को देखकर वांग को याद आता है कि बिल्कुल ठीक इसी तरह का घंटा एक टाइम पहले जो एक बंदा मेरे साथ फाइट करने के लिए आया हुआ था उसके पास भी था। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि वो बंदा भी यहाँ पर युवान फेंग के कहने पर ही आया था जो मुझसे लड़ना चाह रहा था। युवान फेंग जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो घंटा था उसके अंदर की और ज्यादा पावर को इंक्रीज करने लग जाता है, जिस वजह से वहां पर सीतू नान के 2 फिगर आ चुके थे। इस युवान फेंग के पास कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसकी मदद से वो सीतू नान के क्लोन को बना सकता है और वो क्लोन अब यहाँ पर वांग से फाइट करने के लिए जा चुके थे। उस चीज को देखकर वांग यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम इस अटैक को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते, तुम सीतूनान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो वो भी मेरे रहते हुए। इस वजह से वो वाले अटैक को यहाँ पर सीतूनान पूरी तरह से खत्म कर देता है जो वो वांग के ऊपर करने वाला था। ये देखकर वो जो युवान फेंग था उसकी हालत खराब हो जाती है कि मेरा कोई भी अटैक यहाँ पर काम नहीं कर रहा, इस बार ये पक्का वांग मेरी जान ले लेगा। तो वो बेहतर यहाँ पर यही समझता है कि मैं अपनी जान बचाकर भाग जाऊं, तो वो वहां से भागने लग गया था। लेकिन वांग उसको ऐसा थोड़ी ना जाने देगा। वो यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर की मदद से युवान फेंग को पकड़ने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल उसके सामने आ चुका था और सामने आने के बाद उसको ऐसा पकड़ता है कि वो पूरा मुट्ठी में आ जाता है वांग के। वांग ने अपनी पाम टेक्निक की मदद से पूरी तरह से जकड़ लिया था उस युवान फेंग को। वो कहता है कि वांग सुन ले, अगर आज मैं मरा ना तो मेरे साथ तू भी मरेगा। मैं इस तरह से अपने आप को मारूंगा कि तेरी भी खैर नहीं रहने वाली है। तो वो यहाँ पर अपने आप को ही शायद से मारने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि पूरे आसमान के अंदर एक अजीब सा ऑरा फैल जाता है और जितने भी दूर दूर के लोग यहाँ पर ये खड़े थे जैसे उस ऑरा को देखते हैं वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। वांग कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जिस वजह से ऐसा धमाका हो कि धमाके में मैं भी मारा जाऊं। लेकिन तूने मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है, रुक अभी तुझे बताता हूँ। इसके बाद वांग यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट कर देता है कि जा अब तू अंदर घुस जा और अंदर जाके जितना फोड़ना है ना खुद को फोड़ ले, बाहर तक के असर ही नहीं आने वाला तेरा। बस तू एक बार इसके अंदर जाकर खुद को खत्म कर ले, उसके बाद देखना तेरा का पूरा जो ये ब्लड टेरिटरी का इलाका है ना, यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को मैं जान से मार दूंगा। पूरा खून की दरिया बहा देने वाला हूँ मैं। तो अब फैसला तेरा है, तो खुद को मारना चाहता है या फिर इन सभी लोगों की जान बचाना चाहता है। तो वो युवान फेंग कहता है कि देख वांग, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं तेरे सामने अपनी हार मानता हूँ, तो जो बोलेगा मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन ब्लड टेरिटरी के लोगों को मत मार, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो इनकी जान लेकर कोई फायदा नहीं है। तो वांग कहता है कि ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है, ये शर्त पूरा कर मैं तेरे सारे के सारे ब्लड टेरिटरी के लोगों को छोड़ दूंगा। और वो शर्त ये है कि मुझे तेरी सोल चाहिए, तू अपनी सोल मुझे दे दे, मैं तेरे ब्लड टेरिटरी के सारे लोगों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर यहाँ पर युवान फेंग थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन उसके पास चारा कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं था। तो वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युवान फेंग की सोल उसके शरीर से बाहर निकाला है, वो भी घसीट कर। उसकी सोल बाहर निकल कर आ चुकी थी। इस वजह से जितने भी लोग थे ब्लड टेरिटरी के वो सब अपना सर वहां पर झुका लेते हैं वांग के सामने और युवान फेंग को वो रिस्पेक्ट भी पेश कर रहे थे, क्योंकि उनको बचाने के लिए युवान फेंग ने अपनी जान गंवा दी। जितने भी यहाँ पर लोग खड़े थे जो सभी वांग के सामने झुके हुए थे, उनमें से वांग कुछ लोगों को अपनी पावर की मदद से उनका ब्रेक थ्रू करवा देता है, लेकिन वो सभी को चेतावनी भी देता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं ले रहा, बल्कि मैंने तुम्हारा ब्रेक थ्रू भी करवाया, लेकिन मेरी शर्त ये होगी कि कोई भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के आगे कभी भी रीच नहीं करेगा। वहां तक पहुंचने के बाद तुम सब अपनी कल्टीवेशन को रोक लोगे, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता हूँ। अगर किसी ने भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के आगे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की ना, मैं उसी टाइम आकर उसकी जान ले लूंगा।
लूंगा। वांग शायद इसलिए ऐसा यहाँ पर करना चाह रहा था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के आगे जो भी जल्दी रीच करता है ना, उसकी वजह से उसका पूरा सेक्ट, उसकी पूरी कंट्री जो होती है वो भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर जाती है। तो हो सकता था इसकी वजह से ये ब्लड टेरिटरी भी लेवल 6 की कंट्री पहुंच जाती, जो कि सोल रिफाइनिंग सेट के लिए आगे मुश्किल का काम करती। इसीलिए वांग ने यहाँ पर सभी को स्टॉप कर दिया कि वो अपना आगे कल्टीवेशन बढ़ाए ना, जिस वजह से ब्लड टेरिटरी हमेशा के लिए लेवल 5 की ही कंट्री बनकर रह जाएगा। वांग का इतना भयानक रौद्र रूप देखकर सभी लोगों की फटकर हाथ में आ जाती है। एकदम सारे के सारे लोग घबरा चुके थे और वो वांग के सामने कहने लगते कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करने को तैयार है, हम कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के आगे नहीं जाएंगे। वांग कहता है कि उसी में तुम्हारी भलाई होगी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो ये चीज मानते रहो, वरना आगे तो तुम समझ ही सकते हो कि मैंने जब तुम्हारे मास्टर के साथ ऐसा हाल किया है तो तुम्हारे सामने ये करना मेरे लिए चूंटियों को मारने के बराबर होगा। इतना कहने के बाद वांग ब्लड टेरिटरी से निकल कर जा चुका था। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि वांग से अपनी मूर्तियां बनवा कर लेके गया था। वो बैठा होता है वुटाई के साथ। वुटाई को भी हमने कुछ टाइम पहले देखा था ना, वही वुटाई। ओल्ड मैन कह रहा था कि उस वांग ने तो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल का लेट स्टेज भी अचीव कर लिया, इतना इजी नहीं रहा होगा उसके लिए ये चीज, पर जो भी हो उसने अपनी कल्टीवेशन बहुत फास्ट इंक्रीज की है। तो वुटाई भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि वांग कोई मामूली बंदा नहीं, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसके तो सफर की भी शुरुआत हुई, उसको भी आगे बहुत ज्यादा जाना है। वांग वुटाई से कहता है कि मेरा ना एक छोटा सा काम करो, तुम जाओ और लियूमे के ऊपर नजर रखो, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका जो दाव हार्ट है वो भी पूरी तरह से एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। मुझे पक्का लगता है कि वो कुछ ना कुछ वांग के साथ गड़बड़ी करना चाहती है। तो वो गड़बड़ी क्या करना चाहती है, उसका मकसद क्या है, इसके बारे में तुम्हें पता लगाना होगा और जानकारी मुझे लाकर देनी है। तो वुटाई भी इस चीज के लिए मान चुका था। ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर जितने भी दावेदार लोग हैं अगला सुजाकू लॉर्ड बनने के, उन सभी के बारे में जानकारी याद कर रहा होता है। वो सबसे पहले उसी लड़के वाले डिसाइपल को याद करता है जो कि सुजाकू लॉर्ड का डिसाइपल है। वो कहता है कि जिस तरह की उसकी कल्टीवेशन है ना, उसी से मिलती जुलती कल्टीवेशन है उस लड़की की जिसको वांग ने वर्ल्ड के अंदर फंसा कर वहां से चला गया था। दोनों की कल्टीवेशन एक हिसाब से मिलती जुलती है, लेकिन उसके बाद आती है रेड लियूमी की कल्टीवेशन। लियूमी की जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल ज्यादा डिफरेंट है। उसका एक रूथलेस आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है वांग से। मुझे लगता है कि वो वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को सीखना चाहती है। जितने भी लोग यहाँ पर दावेदार बने हैं सुजाकू लॉर्ड बनने के, उसमें से सबसे खास जो बंदा है वो अभी भी मुझे वांग ही लगता है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वही है वो जो मेरी किस्मत का ताला खोलेगा, जिसपे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा लगाया है, वही मुझे कामयाबी दिलाने वाला है, और वो इंसान है वांग। उसी के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। अब ये किस चीज की कामयाबी की बात कर रहा था ये ओल्ड मैन, वो तो अभी नहीं बताया जाता, लेकिन कुछ तो बड़ा प्लान हो रहा है वांग के साथ, इस ओल्ड मैन का और सुजाकू लॉर्ड का मिलकर। ओल्ड मैन यहाँ पर सुजाकू लॉर्ड से कह रहा था कि मेरे भाई, मुझे पता है कि तुझे भी वो शर्त याद होगी जो हम दोनों ने लगाई थी कि देखा जाएगा किसका डिसाइपल बनता है सुजाकू का अगला लॉर्ड। जो हारेगा ना यहाँ पर शर्त, उसको 1000 साल की सजा होगी। तू हारा तो मैं पर्सनली आऊंगा तुझे सजा देने के लिए, और मैं हारा तो मैं तो वैसे भी सजा काट ही रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीकर ये खेल जितना मैंने सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। देखा जाएगा कि अगला सुजाकू लॉर्ड बनता तो बनता कौन है। जितना मुश्किल ये खेल है उतना ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग भी होता जा रहा है। तो वहीं ये काम करने की वजह से ब्लड टेरिटरी का जो लियो वांग फेंग था उसको मारने की वजह से वांग और ज्यादा फेमस हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि शेंगन्यू ने ना ली युआन फेंग को मार दिया, और ब्लड टेरिटरी के जितने भी डिसाइपल थे उन सभी के कल्टीवेशन पे एक लॉक लगा दिया है। वो कभी भी अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ा सकते, अब वो लेवल 5 की कंट्री से आगे भी नहीं बढ़ सकते। वो कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है, हमने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। हमें तो अभी से उसको टाइटल दे देना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल में। उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, भले से उसके थोड़ा बहुत आगे लेवल पे भी कोई बंदा क्यों ना हो। ये सब लोग वांग को शेंगन्यू के नाम से जानते हैं, तो वो शेंगन्यू का ही तारीफ कर रहे थे। तो वहीं वो जो सुजाकू लॉर्ड का लड़के वाला डिसाइपल था वो यहाँ पर कह रहा होता है कि लियूमी तो बिल्कुल बेवकूफ है, उसको लगता है ना वो आसानी के साथ वांग के आर्टिस्टिक कंसेप्शन की जानकारी निकाल लेगी, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उसी के साथ साथ युआन फेंग तो बिल्कुल एक कमजोर था, उसको तो उस शेंगन्यू ने आसानी के साथ हरा दिया। लेकिन अगर शेंगन्यू अब यहाँ पर जायंट डीमन क्लान के एंसेस्टर को भी मार गिराता है ना, तब मैं समझ जाऊंगा कि शेंगन्यू कमाल का बंदा है। उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाएगा मेरे सामने खड़े होने के, वरना तो अभी उसको कोई औकात नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा होकर भी दिखा सके। तो वहीं सीतुनान जो था वो अपने हेवनली पर्ल के अंदर आ जाता है, और युआन फेंग जो था वो जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था सीतुनान का क्लोन बनाने के लिए, वो टेक्निक को सीतुनान की जो ओरिजिनल बॉडी जो डीप स्लीप के अंदर है उसके साथ मर्ज कर देता है, ताकि देखा जा सके कि आखिर ऐसा युआन फेंग के पास था क्या जिसकी मदद से वो सीतुनान का क्लोन बना पा
रहा था। तो असल में वो जो टेक्निक होती है वो सीतुनान के हाथ से बनी हुई थी। सीतुनान ने बहुत पहले वांग को बताया था कि जब उसकी बैटल हो रही थी तो उसका हाथ कट गया था उसी बैटल के दौरान। तो हो सकता है कि युवान फेंग का जो ब्लड टेरिटरी है उन लोगों ने वही हाथ चुरा लिया होगा और हाथ पे ही जादू करके वो सीतुनान का क्लोन बनाया करते थे। लेकिन अब वांग ने वो हाथ लाकर सीतुनान की ओरिजिनल बॉडी के साथ मर्ज कर दिया। वांग यहाँ पर सीतुनान से कहता है कि मैंने और जानकारी निकालने की कोशिश की लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी मिली नहीं, सिर्फ ये हाथ के बारे में पता चला जो मैंने हाथ आपको लाकर लगा दिया। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं और ज्यादा जानकारी निकालूंगा और आपको होश में भी लाने की कोशिश करूंगा। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप होश में आ जाएंगे, बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए क्योंकि मुझे अब एक लेवल और ब्रेक थ्रू करना है। इनफैंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंचने के बाद वहां पे मैं पहुंच गया ना तो उसके बाद मैं आपको डीप स्लीप से बाहर निकाल दूंगा। वांग यहाँ पर सोच में बैठ जाता है कि मैंने ली युवान फेंग को तो हरा दिया, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, लेकिन वो जो जायंट डीमन क्लान का एंसेस्टर है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे जायंट डीमन क्लान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो लोग किस तरह का मेथड फॉलो करते हैं, उनकी कल्टीवेशन क्या होती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इसी चीज के लिए मुझे थोड़ा सा पहले ना सावधान रहना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट जाकर उन पर अटैक नहीं कर सकता, न जाने वो किस तरह के हमले का इस्तेमाल कर दे जिसको मुझे तोड़ना तक आता ना हो। मुझे पहले उनके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी, उनकी कमजोरियां ढूंढनी पड़ेगी, तब जाकर मैं उनसे ठीक तरह से फाइट कर पाऊंगा। मुझे घबराहट है कि कहीं मैं यहाँ पर ये फाइट हार ना जाऊं। मुझे हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे शांत भी तो नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि मुझे पता है कि उस एंसेस्टर को मेरी बॉडी चाहिए और मेरा हेवनली पल चाहिए। जब वो ठीक होगा तो वो मुझसे लड़ने के लिए आ ही जाएगा। तो बेहतर यही है कि मैं दुश्मन पहले ही मार दूं, इससे पहले कि वो रिकवर होकर मेरे पास आ जाए। इसलिए इससे अच्छा मौका मुझे उसको मारने का नहीं मिलेगा, मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता। वांग जैसे अपने कमरे में बैठा हुआ था वहां पर वो एल्डर पहुंच जाता है। एल्डर आने के बाद कह रहा था कि मुझे ना एंसेस्टर ने भेजा है, वो आपके लिए कुछ भेजे तो मैं इसलिए आपसे मिलने के लिए आया, तो प्लीज मुझे अंदर आने की परमिशन दे दीजिए। इसलिए वांग उसको अंदर आने की परमिशन देता है, उससे वो बैग भी ले लेता है जिसके अंदर एंसेस्टर दूतियान ने अपना एक क्लोन डाल के रखा हुआ था। दूतियान को पता था कि असल में ये वांग करने क्या जाने वाला है और उसको वहां पर जाने के बाद कौन कौन सी परेशानियां होने वाली है, उसकी चेतावनी देने और तरीका बताने के लिए वो किस तरह से जायंट डीमन क्लान के एंसेस्टर के साथ फाइट कर सकता है, यही बताने के लिए दूतियान आया था। दूतियान वांग से कहता है कि मुझे पता है तुम क्या करने जा रहे हो और मुझे वहां पर जाने के बाद किस कमजोरी का तुम फायदा उठा सकते हो ना, वो कमजोरी भी पता है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हुआ। सबसे पहले वो वांग को एक जेट देता है और जेट देते हुए कहता है कि इसके अंदर ना वो जो जायंट डीमन क्लान के लोग हैं ना उनकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक की एबिलिटी किस तरह से काम करती है इसकी डिटेल लिखी हुई है। सबसे खास टेक्निक उनकी यही है कि वो बार बार टेलीपोर्ट होते हुए तुम्हारे ऊपर अटैक करते हैं, तो तुम टेलीपोर्ट वाली टेक्निक का तोड़ सीख लो इस जेट की मदद से। उसके बाद उन लोगों को ना हराना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक और चीज है तुम्हारे लिए, उसको भी तुम एक बार चेक कर लो। वांग के लिए यहाँ पर दूतियान ने अपने ही 1 मिलियन जो सोल फ्लैग था उसका एक छोटा सा क्लोन भी बनाया था। वांग जैसे उस सोल फ्लैग को टच करता है वो सोल फ्लैग के सीधा अंदर ही जाकर घुस चुका था जहाँ पर 1 बिलियन पूरी सोल होती है। वो वांग को अजनबी समझते हुए उसके ऊपर शुरुआत में हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन दूतियान उनको वहाँ पर रोक लेता है। इस वजह से वो वांग के ऊपर हमला नहीं कर पाती। दूतियान यहाँ पर बता रहा था कि ये जो सोल फ्लैग तुम्हें दिख रहा है ना ये ओरिजिनल नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए खास बनाया है, ओरिजिनल वाले का एक छोटा सा क्लोन जो तुम्हारे काम आएगा। अभी जो तुम लड़ाई करने जा रहे हो उसमें ओरिजिनल वाला जो सोल फ्लैग है ना उसकी 3/4 की पावर इसके अंदर है। इसके अंदर 12 इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के लोगों की सोल है, उसके बाद जितनी भी सोल है वो तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल की, नेटसन सोल लेवल की, इस तरह की सोल इसके अंदर तुम्हें मिलेगी। ये मत समझना कि ये जो फ्लैग मैंने क्लोन बनाकर दिया है ना वो कमजोर है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब इसका इस्तेमाल करोगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर तुम्हें ये वाला भी सोल फ्लैग यूज करना है, उसको कंट्रोल करना है ना, तो मैंने तुम्हें आखिरी वाला जो जेट स्लिप दिया था ना उसमें जो टेक्निक लिखी थी उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इस सोल फ्लैग को कंट्रोल कर पाओगे। तो यहाँ पर वांग फटाफट से उस जेट स्लिप जो था उसके अंदर जो टेक्निक थी उसको कंट्रोल करना सीखने लग जाता है। साथ ही साथ दूतियान भी उसकी हेल्प कर रहा था ताकि वांग यहाँ पर उस टेक्निक को अच्छे से समझ जाए। उसके बाद वो इस क्लोन वाले सोल फ्लैग का इस्तेमाल कर पाएगा। सारी की सारी सोल शुरुआत में तो वांग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वांग जब यहाँ पर जैसे जैसे उस टेक्निक को समझते जा रहा था
वैसे वैसे जो सोल थी वांग के कंट्रोल में आते जा रही थी। शुरुआत में वो बहुत ज्यादा अटैक करती, एकदम अग्रेसिव बन चुकी थी, लेकिन वांग जैसे जैसे जेड स्लिप की टेक्निक सीखते जा रहा था, सब के सब उसके कंट्रोल में आ जाती है और सबको वांग चेन की मदद से पकड़ कर अपने मुट्ठी में कर लेता है। इस वजह से वांग अब यहाँ पर सोल फ्लैग का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे वो इस्तेमाल करेगा, सारी की सारी सोल उसका ही कहना मानेगी। पूरी 1 बिलियन सोल आ चुकी थी वांग के साथ खड़े होकर, और जो वो कहेगा उसके साथ वो करने को तैयार थे वो सभी। वांग को अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ, अब मैं जाऊंगा ना जायंट डीमन क्लान के पास तो उसके एंसेस्टर की जान ले सकता हूँ। उनकी कमजोरी भी पता चल चुकी है, मेरे पास ये पावरफुल सोल फ्लैग भी है, तो अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं जाऊंगा उनको उनकी औकात दिखा दूंगा। इसलिए वांग वापस से जितनी भी पूरी 1 बिलियन सोल थी सबके सबको वापस फ्लैग के अंदर भरना शुरू कर देता है। सारी की सारी सोल फ्लैग के अंदर जा चुकी थी और फ्लैग वापस से रेडी हो जाता है। दूधियान वांग से कहते हैं कि देखो, मैंने जरूरत का सारा सामान तुम्हें दे दिया है, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सोल रिफाइनिंग सेट के अंदर, तो वहां पर अपना काम खत्म करके रिटर्न आ जाना। तो वांग भी कहता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, अब तो मैं आसानी से अपना काम पूरा करके आपके पास आ जाऊंगा। इसके बाद वांग बड़ी शान के साथ जायंट डीमन क्लान की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। वो कहता है कि एंसेस्टर अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, तू अब मरने वाला है, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जो सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।